देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा तो ऐसी है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अब जमीन के बाद ऐसी सुरक्षा आसमान में होने जा रही है। जुलाई महीने के आखिरी में भारत के पास दुनिया का आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ विमान राफेल आया था, मगर अब जो विमान आ रहा है वो फाइटर जेट तो नहीं, मगर उससे भी कम नहीं। इसका नाम है एयर इंडिया 1B777 बोइंग 777-300ER। यह विश्व का सबसे बड़ा 777 के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस विमान में 300 से अधिक यात्रियों की बैठने की सुविधा है और मॉडल के आधार पर इसके उड़ान की क्षमता 5,235 से 9,380 समुद्री मील यानी कि 9,695 से 17,372 किलोमीटर है। यह एक ऐसा एरोप्लेन है जो नॉर्मल प्लेन और जो एयर इंडिया का विमान प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल करते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का है। अब आप इसे ऐसे समझें कि इसमें कई तरह के डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट यूज़ किया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि यह प्लेन कितना खास होने वाला है। फिलहाल अभी जिस प्लेन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विदेश जाते हैं उसको एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं, मगर इस बोइंग 777 को इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्लेन में कितनी खासियत होने वाली है। चलिए देखते हैं कि इस विमान में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे विमानों से अलग बनाता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल घंटी को दबा दें, इससे हमारी ऐसे ही आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं कि बोइंग 777 की क्या खासियतें हैं। बोइंग 777-300ER एक तरह से उसी प्लेन की तरह हो जाएगा जिससे करंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश विदेश का दौरा करते हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से हमारा प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन के बराबर हो जाएगा। भारत ने अमेरिका से 2 बोइंग 777 विमान खरीदे हैं। इन विमानों की कीमत 8,458 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें से एक विमान इसी महीने डिलीवर हो जाएगा। इसी सिलसिले में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका रवाना भी हो गए हैं। इन विमानों को अमेरिका ने एक अमेक हवाई किले की तरह बदल दिया है। खास बात यह है कि एयर इंडिया 1 में क्वार्टर लैब, ड्राइंग रूम, बड़ा ऑफिस और एक कॉन्फ्रेंस रूम है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए विमान में मेडिकल सूट भी उपलब्ध हैं। बता दें कि भारत से अमेरिका जाने के दौरान इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए भी कहीं भी ईंधन भरने के लिए इसे उतरने की ज़रूरत नहीं है। विमान के सभी सिक्योरिटी फीचर्स अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 विमान के जैसी ही है। विमान में ट्विन GE19-115 इंजन लगा है। इस इंजन की मदद से यह विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे सेल्फ प्रोटेक्शन सूट SPS लगा है। यही विमान को किसी भी मिसाइल हमले अथवा हवा में होने वाले दुर्घटना से बचाता है। इसमें देसी एयरफोर्स 1 खास सेंसर लगाए गए हैं। यह किसी भी मिसाइल हमले से पहले सूचना दे सकते हैं। इस विमान के 7 फीचर्स जो इस विमान को और खास बनाते हैं। चलिए बात करते हैं उन 7 फीचर्स की। नंबर 1 है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलेगी। नंबर 2 पे है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर। दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर। नंबर 3 है डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। यह मिसाइल रोधी प्रणाली पे है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। नंबर 4 पे है चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम। रडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर बादल नुमा चाफ छोड़े जाते हैं जिससे आगे छिपकर विमान आगे निकल जाता है और जिस विमान से खतरा होता है वो उसको पकड़ नहीं पाता। नंबर 5 पे है मिरर बॉल सिस्टम। डैनो में लगी यह तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है और यह काफ़ी कारगर है मिरर बॉल सिस्टम। नंबर 6 पे है सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। विमान चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम से लैस है। इसमें रोशनी नुमा फ्लेयर्स मिसाइल को भ्रमित करने के लिए छोड़े जाते हैं। इनका तापमान जेट इंजन के नोजल या एग्जैक्ट से ज़्यादा 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें सबसे आधुनिक और सिक्योर सिस्टम भी लगा है। नंबर 7 पे है हवा में ईंधन भरने की सुविधा। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है
और एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे जिस देश में 88 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर हो और 2010 के विश्व बैंक की सूचना के आधार पर भारत के करीब 32.7% लोग रोजाना 93 रुपए की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहते हों और 68.7% लोग रोजाना करीब $2 से कम में गुजारा करते हैं, जिस देश में बेरोजगारी एक मुख्य बिंदु हो, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए इन खर्चों के ऊपर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी पे होने वाला खर्चा हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र एसपीजी सिक्योरिटी का खर्चा ही एक दिन का करीब 1.62 करोड़ रुपए पीएम मोदी पर होता है, जो कुछ हद तक वाजिब भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस पे लोगों के अपने अपने विचार और तर्क हैं। वैसे जिस एयर इंडिया के विमान में मोदी जी सफ़र करते आए हैं, उस विमान में भी कोई खामियां नहीं थी और अनेक देश उस तरह के विमान को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनज़र यह बोइंग 777 अच्छा विमान है और वैसे विश्व इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब कोई देश किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विमान पर हमला कराए। वैसे इस विमान के बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।